अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, शागिर्दों, आपका सर टीचर आपका भाई मोहम्मद हनीफ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि आज हमारा इटालियन ज़ुबान का पहला चैप्टर तो क्लियर हो गया था कि मैं कौन हूँ, चाओ, और दूसरा था यो सोनो हनीफ कि मैं अपना नाम कैसे बताऊँगा। आज हम शुरू करने वाले हैं अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स आप देख कर कहेंगे यार ये तो फिर ABC पढ़ा रहा है। ये ABC नहीं है, बेशक है ABC, लेकिन ये एक बेस है। जब तक हम इस पे मुकम्मल अबूर हासिल नहीं करेंगे और क्या डिफरेंस है इंग्लिश की ABC में और इस ABC में, तब तक हम आगे नहीं जा सकेंगे, क्योंकि आगे जाकर इसी बेस पर स्पेलिंग बनते हैं, इसी बेस पर जाकर हमारे अल्फाज और चीज़ें बनना शुरू होती हैं। ठीक है, अब मैं बोलूँगा थोड़ा सा पश्तो भाई पठान भाइयों के लिए। हरूरा परुन चितास तमा वीडियो चे जबर खपल परुन जमा क्लास मुकम्मल शो नन जमा दा क्लास बल क्लास दे और दा अल्फ़ाबेट्स बांधे दे अल्फ़ाबेट ABC था वही ठीक शो तास वो जरा दा सा ABC भी दी ABC मुंह शुरू का, लेकिन दा ABC मुंह दा पारा डेढ़ ज़रूरी है दा बेशी दा बुनियाद दी चीज़ा यो कोर बुनियाद मजबूत नहीं नो आगे बांधे कोर कलम नशी जोड़े दे ठीक शो नो दा जमुंगा बुनियाद दे देखिए और इंग्लिश ABC के जिस्मा की आसमान फ़र्क दी जका मक्की चमुंगा बजू करन द टोल स्पेलिंग गुना सेंटेंसुना हाँ हर सब पदे बाने मुना सर्दी नो जका मुंगा बा नन बे ABC शुरू कहो। अब मेरे थोड़े से अंग्रेज़ भाइयों के लिए इंग्लिश मुझे इतनी ख़ास नहीं आती, जहाँ पर थोड़ी बहुत कमी हो तो प्लीज़ दरगुजर से काम लीजिएगा। टुडे वी स्टार्ट द अल्फ़ाबेट्स ऑफ इटालियन लैंग्वेज। This is the basic base of the all language. Okay, if we ignore, so after then when we go up, so we don't survive, because when we don't take a basis, so how we increase our language. Okay, so the English ABC alphabets and the Italian alphabets is very big difference. Okay, so that's why today we start ABC alphabets, the Italian language. Okay, and तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जमा खश्ता मरगरों और जमा शागिर्दानों, अब हम स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, सबसे पहले मैं इंग्लिश में बताऊंगा, उर्दू में बताऊंगा, ठीक है, हर ज़ुबान में बताऊंगा कि अल्फ़ाबेट्स इटालियन में किस साउंड से बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे देखें सबसे पहले तीन डिफरेंस हैं जो सबसे बड़े हैं, जिसमें काफ़ी हद टाइम तक मैं खुद कंफ्यूज रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि डिफरेंस क्या है आप मैं बताता हूँ। ए, हम इसे बोलते हैं ए इंग्लिश ज़ुबान में, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ई, और इसको क्या बोलते हैं आई। लेकिन सबसे तीन वो जो क्या कहते हैं कि साहब से फसाद की बुनियाद ये तीन ही है इस ज़ुबान में। ठीक है, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जमा ग्राम कदरमंदो सिंगा चरिकना इटालियन जबा की अल्फ़ाबेट्स दी तब तो माँ पहला वीडियो ठीक हुआ, लेकिन देखिए इंग्लिश की दी था वही ए वही देता ई वही और देता आई वही नो टोल अगर दासे द फसाद बुनियाद उमदाद रे लफ्ज़ ने दी पहले पमुंगा पदे बाने बा अबुर हासिल को दी कि से डिफरेंस थे ठीक हुआ नो आखिर पास बमुंगा ब्या खबर को। When we start the Italian language, okay, when we see alphabets, so we are all Asian people little bit habitual of the alphabets of English. In English we call A, E and I. This is the three big difference of Italian alphabets. Okay. Now I start. अपना दिमाग खोलें, मोबाइल अपने जो हैं सिर्फ यहाँ पर तवज्जो रखें और जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस पे तवज्जो दें कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स कम ऑन। अब मैं इटालियन ज़ुबान में अल्फ़ाबेट्स बोलूँगा। ठीक है, पश्तो, इंग्लिश, उर्दू सब में अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश इटालियन में यही साउंड होंगे। ठीक है, तो इसमें तीन ज़ुबानों में ट्रांसलेट नामुमकिन है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इंग्लिश में से क्या कहते हैं आ, पर इंग्लिश की दस वही ए, लेकिन इटालियन में से क्या बोलते हैं आ ए। नाउ इटालियन ज़ुबान में आप लोग ए को भूल जाएं, इसको आप क्या बोलेंगे आ, क्या बोलेंगे आ। फिर क्या बोलेंगे बी, बी बी, ची, जी, डी, दी। अब आया है डिफरेंस, उस रहा वो डिफरेंस ई। इंग्लिश में से बोलते हैं हम ई, लेकिन इटालियन जुबान में इसको हम क्या बोलेंगे ए। ए, क्या बोलेंगे ए। ए। ठीक है, यानी ई इटालियन जुबान में खत्म हो जाता है, ई का साउंड क्या बन जाता है ए। ठीक है, फिर आता है एफ ए। क्या आता है एफ ए। फिर आता है जी। अच्छा, जी के बारे में आपको मैं बताऊंगा, जी बारे में बता खबर है कौन।
जी को जब हम अल्फाबेट्स में बोलते हैं तो आवाज आती है ग। क्या आती है? गा। ग। ठीक है, क्योंकि ये अल्फाज है, गा स्पेलिंग है, ठीक है। लेकिन जब ये मुख्तलिफ चीज़ों के साथ मिलकर आती है ना, तो ये अपनी गा वाली जो आवाज़ होती है वो बदल जाती है। अभी बहुत जल्द है, लेकिन मैं फिर भी एग्जाम्पल के लिए आपको समझाता हूँ, ठीक है। थोड़े से पठान भाइयों को बता दूँ, जब हम सिंगा चिमूंगा अल्फाबेट्स की राजी का ना जी, इंग्लिश की तमुंगा जी वयू ना, इटालियन की दासरा शी ग, दादा ग आवाज के क्या आवाज करता है? गा। ग, ठीक है। नो बिया चिमूंगा, लेकिन कल चिमूंगा दा लिकल अल्फाजुन के स्पेलिंगुन की दा चिमूंगा लिकल कौ कना, नो दा बदल शी दासरा जी ली, सॉरी ली। जब ग आता है तो ये अपनी अल्फाज बदल कर ये आवाज हो जाती है ली, GLA ली। जैसे हम एक अल्फाज लिखते हैं, एक शहर का नाम है पे ली यो, तो जी के साथ आगे एल आया या जो भी अल्फाज आया तो जी अपनी अल्फाज बदल कर उसका साथ उसके अल्फाज में बदल जाएगा। जैसे हम दो रंगों को एक साथ मिलाते हैं तो उसमें जो रंग हम चाहते हैं तो वो रंग आते हैं। इसी तरह ली जिस चीज के साथ हम मिलाएंगे तो जी अपनी आवाज गा भूल कर ली आ जाएगा, ठीक है। सिंगल दास तो मोबाइल जी चीजें अपन अल्फाज बदल के पहले हो साउंड अल्फाबेट्स की जाके चेंज शिराशी ग, ठीक शो। बिया ची दा ची दिस ची मक्की कम लफ्ज राजी ना, फॉर एग्जांपल एल राजी, आई राजी, ए राजी, तो दार अपन आवाज प्री दी और बल खास शामिल शी और अपन आवाज की ली। सिंगल ची उसदा तो दा यो खार दे पेलियो उदल तसरी PA पे ली, जी से शो उदा अच्छा मुंगा गा आवाज को अल्फाज गलत राजी, उदल तसशो पेलियो, तो दा जी दा से राजी, ठीक शो। उसके बाद आता है एच। इंग्लिश में से हम एच कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इटालियन जुबान में से बोलते हैं आका। क्या बोलते हैं? आका। आका, ठीक है। इटालियन जुबान की दी तस्वीर आका, ठीक है। इन इंग्लिश वी कॉल दिस इज एच, बट इन इटालियन जुबान वी कॉल आका, ओके। नाउ इज कमिंग आल्सो वेरी बिग डिफरेंस। अब एक और बड़ा फर्क आया है, वो जो डेढ़ वर्ड बल फर्क रहा हो, सब फर्क रहा हो। अब इसे इटालियन इंग्लिश में बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं? आई। इंग्लिश में आई, we call in English alphabet this is I, but when we come in Italian language so it's changed and coming to E। ये चेंज होकर जब हम इंग्लिश जुबान में से आई बोलते हैं, जब ये इटालियन जुबान में आता है तो ये ई से बदलकर क्या बन जाता है? ई। आई से बदलकर सॉरी बन जाता है ई, ठीक है। तो इसी तरह फिर आता है एल ए। क्या आता है? एल ए। फिर क्या आता है? एम ए, एन ए, ओ पी कू। आप बोले एम ए, एन ए, ओ पी कू, आर ए, एस ए, ती। अच्छा, अब इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं यू, लेकिन इटालियन जुबान में इसको एक साउंड बोला जाता है। कैसे बोलेंगे हम? ऊ। जैसे हम एक सुर लगाते हैं ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो ऊ का यू का जो होता है ऊ को हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? ऊ, ठीक है। फिर जब वू आता है वी, इंग्लिश में से वी बोलते हैं, लेकिन हम अपनी जुबान में क्या बोलते हैं? वू। तो हम इसका साउंड कैसे ले जाएंगे? नीचे की तरफ ले जाएंगे, वू। देखिए यू, ऊ, वू, ठीक है ना। क्या आएगा? ऊ, वू। फिर आता है जेता। तो यहाँ तक मैंने अभी आपको उर्दू में बताया है। अब हम आपकी तरफ आ रहे हैं पश्तो भाइयों वाली तरफ, ठीक है, कि पठान भाइयों को अब हम यहाँ तक समझाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम इंग्लिश में थोड़ा समझा के फिर हम आपको बताएंगे कि ची, आका, ग ये किसके साथ मिलकर और कैसे अपने जो है ना अपनी पर्सनैलिटी को छोड़कर दूसरे लफ्ज़ के साथ शामिल होकर कैसे ये बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह खारूणो उस पख्तानो वाला रुण लाजम लग गया है नुरुड़ो सिंगस्ता समाधि एच पूरी भी का इटालियन जुबान की दी एच तमुंगा वयू आका। क्या बोलते सो वही? आका, ठीक हुआ। दिन अपस चिराजी ई, इटालियन जुबान की मुंह अदीता ई वयो, इंग्लिश की दास दी आई। इंग्लिश में क्या होता है? आई। इटालियन ई, नुदा आई बदल शी ई की, ठीक हुआ। आहिन अपस ब्याराजी एल ए, एम ए,
N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, خا ودلته او باندې چې موږ راشو کنه نو او کې لږ شانته فرق دی څه فرق دی چې کله موږ او ساوند لګاو کنه نو او بره طرف ته سرونه زی ټیک شو څنګه اوس ماته وګورئ او او आवाज څنګه موږ بره وبوزو او ټیک شو کیسه آپ بولیں او اوکے عمدہ کا شانتی چې وی راځي نو وی موږ څنګه بوزو لاندې طرف ته بوزو ټیک شو مطلب یو موږ بره زو او باندې موږ بره زو او ته موږ انګلیش کې یو وایو ایټالین زبان دي ته څه وایو موږ او او بیا دا او چې وی چې راځي وی ته موږ انګلیش کې وی وایو او په ایټالین ژبه کې موږ دي ته وایو وو نو څنګه وایو وو وو او برازي لګیا دی وو لاندې راځي لګیا دی ٹھیک شو او بیا سره راځي زیتا سره راځي زیتا اوکے اب ہم آتے ہیں ان 5 الفاظ کی ان 5 الفابیٹس کی طرف کہ یہ اٹالین زبان کا حصہ نہیں ہے یہ 5 الفاظ اس ٹائم استعمال کیے جاتے ہیں کہ جب باہر کی زبان سے کوئی لفظ اٹالین زبان میں انٹر ہو تو اس وقت یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جیسے بہت سارے الفاظ ہیں ایکس رے جیسے ہم ایکس رے کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو ایکس رے کے لیے ایکس استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ باہر کی زبان سے آ رہا ہے اٹالین زبان کا لفظ نہیں ہے یا پھر اسے ایکسراتوراجی کہتے ہیں کوئی اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے میڈیکل کی زبان میں لیکن عام طور پہ انٹرنیشنل طور پہ ہم اسے ایکس رے کہتے ہیں تو اس وجہ سے ایکس کو بطور ضرورت استعمال کیا جاتا ہے اب پٹھان بھائیوں کے لیے دس دا پنزا لفظونه چې دي دا په ایټالین ژبه کې نشته ٹھیک شو دا پنځه الفاظ موږ هغه ټایم په ایټالین ژبه کې استعمالو چې کله د دې موږ ته ضرورت را پیښ شي ټیک شو فار ایگزامپل چې د بل ژبې نه انګلیش شو اردو شو چې کوم هم ژبه ده هغې نه چې کوم الفاظ موږ ژبه ایټالین ژبې کې راځي نو هلته موږ دا الفاظ استعمالو څنګه چې ایکس مطلب دی ایکس رے ایکس رے پوره دنیا ته پچ ایکس رے سے ته وایي د سینې ایکس رے شو د سر ایکس رے شو د ټول ایکس رے شو لیکن ایټالین ژبه کې ایکس رے ته ایکس رے توراجي وایي نور څه الفاظونه استعمالوي د میډیکل ژبه کې ټیک شو نو دې لپاره ایکس رے بار طرف نه د ایکس رے لفظ راغلی د ایکس دې لپاره استعمالېږي ټیک شو ناو ان انګلیش these 5 alphabets is not the part of Italian alphabets because when some another language words coming in Italian include to Italian language so then we use these 5 words so how we call these words so I explain you in English we call to this J but in Italian we call I lunga K Kappa Kappa W W W X X इंग्लिश में सॉरी से बोलते हैं एक्स इटालियन जुबान में से बोलते हैं एक्स इंग्लिश में से बोलते हैं वाई और इटालियन जुबान में बोलते हैं एप्सिलॉन अब एप्सिलॉन को ऐसा कोई लफ्ज तो नहीं जिसके लिए हम पूरा वाई इस्तेमाल करें ठीक है तो अब हम आते हैं एक दफा दोबारा बताता हूँ इलूंगा Kappa W X Epsilon ओके अच्छा जी तो मैंने अब आपको पश्तो में भी समझा दिया कुछ थोड़ा बहुत इंग्लिश में बताया और उर्दू में भी बताया अगर मेरे पंजाबी भाइयों ਨੂੰ उर्दू समझ नहीं आती पई ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ डायरेक्ट पूछ सकते हो मैं पंजाबी भी कंटिन्यू कर सा ठीक है ऐसा कोई मसला नहीं है और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक दफ़ा पूरी अल्फ़ाबेट जो है ना पहले A B C बतासा बाद ਤੁਹਾਨੂੰ बतासा इटालियन साउंड तरीके से किस तरह इस्तेमाल होंगे ठीक है अब मैं आप लोगों को अल्फ़ाबेट पूरी बताने जा रहा हूँ बता दो पूरा अल्फ़ाबेट हम खेमा और दादा सेम सीधा साउंड की सिंग इस्तेमाल की ठीक है सो लेट्स स्टार्ट ओके मेरा स्टूडेंट जो है वो मेरे साथ आपको रिपीट करके बताएगा A B C D A F G I L M N O P Q R S T U V Z Ilunga Kappa W X Epsilon I repeat again A B C D A F G I L
MANO P Q R S T U V Z I lunga K W X एप्सिलॉन। ओके, अब लास्ट में मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ। आखिर तस्वीर शेख एंड द लास्ट मोमेंट आई शो यू सम वर्ड्स व्हिच वन हैव टू कमिंग अनदर वन ज्वाइन टू अनदर वन सो ही लॉस्ट हिज वॉइस। ओके, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो कौन से अल्फाज हैं इस अल्फ़ाबेट्स में जो दूसरे लफ्ज़ के साथ शामिल होकर अपनी आवाज़ बदलकर दूसरे लफ्ज़ के अल्फाज में शामिल हो जाते हैं। ठीक हुआ तासु तज़नन उस दी अल्फ़ाबेट के साथ लफ्ज़ अदा से खेम लग गया मा चिता कम ची अखबल अल्फाज कम ची बल लफ्ज़ बस लाजिम बाकी आगे अखबल जान प्रीति और आगे इस शामिल शब्द आगे पर आवाज़ की राशि। तो वो कौन से लफ्ज़ हैं? सबसे पहले आता है ची। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं सी और इटालियन में से बोलते हैं हम ची। तो ची वो लफ्ज़ है सबसे पहला जो मुख्तलिफ लफ्ज़ों के साथ मिलकर अपनी अल्फाज जो है ना, अब हम देखेंगे जैसे चैंत्रो 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 में ची तो आ रहा है लेकिन चैंत्रो हो गया। ठीक है, इसी तरह बहुत से ऐसे और अल्फाज हैं जिसमें सी जब आता है तो वो अपना भूल कर दूसरे अल्फाज के साथ मिल जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको गा के बारे में बताया था। अब हम कहें बलोगनिया तो कितना अजीब लग रहा है। ठीक है ना, तो हम जब बोलेंगे बलोनिया, अब इसमें जी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, लेकिन कहाँ हुआ है? बलोनिया। ठीक है, तो जी भी इस्तेमाल हुआ है, उसकी आवाज़ भी नहीं आई। क्यों कि जी जब और लफ्ज़ों के साथ मिला तो उसने अपना साउंड ख़त्म करके दूसरे साउंड के साथ शामिल होकर वो हो गया है। इसी तरह एच है। अब हम ये तो नहीं बोल सकना अकोटल, क्या आप समझ आए? नहीं आया। क्यों कि आका की आवाज़ बात। अब मैं जब बोलता हूँ होटल तो होटल समझ आ रही है क्योंकि एच ओ के साथ आया तो वो ओ बन गया। ठीक है ना, तो एच ने अपनी अल्फाज खो दिया। अब पठानों भाइयों के लिए मैं बताता हूँ सिंगा ची दातुस्तमाउल एबीसी की दासी ची कम दे दी रखबल आवाज़ बदल को। ठीक शवा दाच उस नूर अल्फाजुन सब लगी न दरी आवाज़ बदल ची सिंगा ची चैंत्रोदा। ठीक शवा उम्दा का सर दे जी दे उस बलोनिया यो खार दे चमुंगा बलोनिया खार की जीवर के खपल आवाज़ सर आवाज़ हो दा बस वही बगोलोनिया नो दा अल्फाज कम नाराज दी दा पर मुझे सब इस्तेमालो ची जीवा के रागले दे लेकिन जी खपल आवाज़ बदल को अब वहाँ ओ सर शामिल शुनु बलोनिया शुनु यो लफ्ज़ खूबसूरत तरीके से राहो उम्दा का शांति एच दे दे दा मुझे इटालियन ज़ुबान की आका वयो उम्दा का शांति ची आका मिलोशी ठीक शुनु आका उसमें होटल दे होटल तब मुझे दास शुनु अकोल नशो इलेगा ना अल्फाज गलत ले लग गया नुंगो सब वयो होटल नो एच से सर राहो एच ओ सर शामिल शुनु दे एच रखबल आवाज़ ख़त्म को आका नो दा और शो होटल तो सुमरा खूबसूरत लफ्ज़ दे। इसके बारे में और दरी बारह के आगे बहुत सारी एक ग्रामर है जो मैं आपको बताऊंगा कौन से अल्फाज के साथ कैसे शामिल होता है, तो उसको मैं अब आइंदा आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज तक के लिए इतना ही है। अपना होमवर्क ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हम पढ़ा देते हैं, हमारा काम है पढ़ाना। ठीक है, लेकिन आपका काम क्या है कि आप इसको मज़ीद अच्छे तरीके से पढ़ें, याद करें, जहन नशीन करें। जमा कार देता तो सबक खोल। ठीक शुआ यादवुल और दा हर सुकोल स्तासु रखपल कार दे। ठीक शुआ, और अगर आपको यूट्यूब कभी कभार टिकटॉक पे अक्सर वीडियोस ऊपर नीचे हो जाती नहीं मिलती तो मेरा पूरा लेक्चर शाम के टाइम पे यूट्यूब पे आता है। मेरे टिकटॉक पे यूट्यूब का आइकन है, उसको प्रेस करें और आएँ और यूट्यूब में आकर आप मेरी प्रॉपर वीडियो सुकून से बैठ कर दे सकते हैं। ठीक है, हम आपको दोनों तरफ से प्रॉपर काम दे रहे हैं। अब आपका काम है कि किस तरीके से आप उसको याद करते हैं और कैसे मैनेज करते हैं। अच्छा मेरे शागिर्दों, मेरे स्टूडेंट्स, अच्छा आपको जैसे मैंने बताया था कि मैं अपनी हर क्लास, ये मेरा एक असूल रहा है। ठीक है, जब हम स्टूडेंट थे तो हमारे भी टीचर मिस लुचिया जो थी वो हमें ऐसे ही पढ़ाती थी। ठीक है, इसी तरह मैं अपने स्टूडेंट से भी तकरीबन 8 साल से यही मैंने अपना तरीका इख्तियार किया हुआ है। ठीक है, जिसका स्टूडेंट तो मैं ज़रूर मिस लुचिया बदलता यूनिवर्सिटी पेंसिनो की नाकि मुतदा तरीका खोला नजुम तासुसा अक्कशान तरीका कौन लग गया है। ठीक है, हर रोज़ मैं आपको क्लास के आखिर में 5 अल्फाज दूंगा। ठीक है, आपको मैंने पहले क्लास बताया था, आपने ये 5 अल्फाज ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से अपने फिंगर्स पे लिखना है। ठीक है, जैसे अल्बेरो है, यहाँ पर अल्बेरो लिखना है, यहाँ पर बनाना, यहाँ पर काने, दुए और एरो। ये 5 अल्फाज अपने 5 उंगलियों पे आपने लिखना है सुबह सुबह। ठीक है, रात को सोते वक्त आप बाथरूम जाते हैं, आप खाना खाते हैं, आप काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, आपके हाथ में वो 5 अल्फाज लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं आया हूँ यहाँ पर
मैं कोई काम कर रहा हूँ, क्या करूँ, मेरे हाथ पे क्या लिखा हुआ है, जब वो इस पे तो ये लिखा हो तो एकदम वो अल्फाज मेरे जहन में रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, वो अल्फाज मेरे जहन में शामिल होते रहेंगे। ये मेरी एक बेस्ट ट्रिक है जो हमारी टीचर ने हमें की थी और हम आपको दे रहे हैं। अब मैं पश्तो में बोलूँगा, गमा ग्रानो कदरमंदो दास मुंगा कम टीचर तास तुम्हारे मुंगा दा तरीका फोलेवा तास बस कोई इटालियन जब इज अ पोल वाड़ी नो दा पिंजा अल्फाज तास लजर रोजाना दर कोमा ठीक शवा तास बस कोई तोर बालपिन या नीला बालपिन बवाली कना और सहर चिकन टेम कार लुजी कना या सहर चिकम टेम पासई तास बदा पिंजा अल्फाज ने रखपल को तो बांधे बोली कई। फॉर एग्जांपल दा लफ्ज अल्बेरो दल तब अल्बेरो ली कई दल तब बल लफ्ज दल तब बल पिंजोना को तो बांधे पिंजट की बोली कई ठीक शवा कतासो बाथरूम ता जाई वल मुतियाजी कवई चे रोटे कवई जिसम कवई जब कुलो अल्फाज दे के मतलब जिसुमरा कुलो अल्फाज से सड़े ट्वी के ना उम्र सड़े ट्वी के ठीक शवा नो तास्तो बसई नो तास्तो बा उसे दा कार कोम ले दास कोम ले गया वो तमा पलास निकल शवी नो तास्तो बा पजेन के बजेन नशीन शी तास्तो बे के ब्री की बजा मिलेगी ठीक शवा। तो हर रोज 5 अल्फाज जब आपको मिलेंगे तो ये आपके दिमाग में जाएंगे, आपकी वोकैबुलरी बननी शुरू हो जाएगी ठीक है। हर रोज 5 5 5 तो महीने का आप हिसाब लगाएं 5 के हिसाब से कितने अल्फाज आपके दिमाग में जमा होंगे ठीक है। अब हम आते हैं अल्फाज की तरफ। सबसे पहले आता है ए से शुरू हो रहा है, आ से ठीक है। तो क्या आता है अल्बेरो। अल्बेरो किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ अल्बेरो। अल्बेरो सतवई, अल्बेरो कहते हैं इटालियन जुबान में दरख्त को, वनितवई ट्री। अब हम कैसे बोलें, प्रोनाउंसिएशन कैसे करें, तो जैसे हम इस्लामी किताबें या अरबी पढ़ते हैं तो हम हिजे करते हैं ना, मुँह हिजे कहो, तो इसी तरह मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताता हूँ। अब अल्बेरो है, मुझे नहीं पढ़ना आ रहा तो मैं क्या करूँगा, आ तो मुझे आता है, इसे कहते हैं आ, तो आ के साथ जब एल आए तो क्या हुआ, क्या हुआ अल अल ठीक है। फिर बी ए क्या हुआ, बी ए क्या हुआ बै बै। फिर क्या हुआ आर ओ तो क्या हुआ रो रो। तो अब हम कैसे पढ़ेंगे अल अल बै बेल रो रो अल्बेरो। अल्बेरो। समझ आइए अल्बेरो 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 दरख्त ट्री मना। अब हम आते हैं दूसरे लफ्ज की तरफ, कॉमन लफ्ज है, इंग्लिश में भी बनाना कहते हैं, उर्दू में केला कहते हैं इसे ठीक है। तो हम कैसे पढ़ेंगे, अब लिखना पड़े बनाना, अब ये क्या लिखो मुझे नहीं समझ पा रही, तो परेशान मत हो, क्या करेंगे हम हिजे करते हैं, अल्फाज को डिवाइड करते हैं, अल्फाज ना तकसीमो मुंगा बहिजे उसी वजह मुंगा कुरान हुई पटक को बांधे हुई पहिजो बांधे दा कशान दाम दा सुवेरे शई। क्यों कि इटालियन जुबान का सबसे बड़ा बेस्ट एडवांटेज क्या है कि इसमें हर अल्फाज अपना साउंड बोल रहा है ठीक है ना, कोई अल्फाज भी साइलेंट, इसलिए हमसे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो सकती। हम क्या पढ़ेंगे बा ना ना बी आ बा सिट डाउन बी आ बा एन आ ना बा ना ना बनाना ठीक है। अभी क्यों थोड़ी देर में मेरी अपनी यहाँ पर स्टूडेंट की क्लास शुरू होने वाली है, तो जैसे मैं आपको बताया था तो वो स्टूडेंट बाहर आकर जब होना शुरू हो गया, मैं खबर कर दूं, पहले मैं अपने इन स्टूडेंट को बता दूं फिर मैं आपके भी शुरू करूंगा। अच्छा फिर उसके बाद आता है काने, कुत्ता डॉग ठीक है, स्पे। तो अब ये देखें हमें क्या, ये तो ची है, हसर में तो बताया था कि अल्फाबेट को ची कहते हैं, तो अब देखिए क्या है आ है, तो ची ने अपने अल्फाज बदल कर क्या हो गया का हो गया है, का ने ठीक है। अब ये भी पढ़ना बहुत आसान है, का ची आ का ने एन ने का ने ठीक है, बा ना ना का ने ठीक है। अब इसके बाद आता है दूसरा लफ्ज डी से आता है दुए दुए ठीक है ना, डी ऊ ए दुए, दुए किसे कहते हैं दो को, टू दुआ। फिर इसके बाद आता है एरो 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 कहते हैं मनी, पैसे था वही मनी पैसा, ए ऊ रो एरो ठीक है। तो ये 5 अल्फाज है, द प्रिंसिपल अल्फाज, दिस इज 5 वर्ड यू राइट इन योर फिंगर टिप्स एंड एवरी टाइम 24 आवर व्हेन यू सी योर हैंड्स तस्बखला सुंदर बोले, आप अपने हाथ को देखें मेरे हाथ पे क्या लिखा हुआ है, तो ये लफ्ज आपकी वोकैबुलरी में इस्तेमाल होंगे, 1 महीने बाद अपने अंदर आप इम्प्रूव करेंगे ठीक है। लेकिन बात हुई है मेहनत करना हमारा काम है, हम पढ़ाते हैं, आगे पढ़ना आपका काम है। हर क्लास के बाद अगर आप 5-10 मिनट बाद 20 मिनट आप अगर होमवर्क करेंगे तो नो डाउट कि आप इंशाल्लाह बहुत जल्द इटालियन बोलना लिखना पढ़ना शुरू, बोलना तो बहुत आसान है लेकिन मज़ा तब आता है जब आप पढ़ सकें, आप लिख सकें, आप बोल सकें।
तो जब आप ये लोग इस पे पूरे हो जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो तब के नेक्स्ट क्लास के लिए अल्लाह हाफिज़।